भाई देखो, अब हम आज के दिन एक्सरसाइज नंबर 4.7 को स्टार्ट करेंगे, सही है। 4.7 पे हमने पढ़ना क्या है, 4.6 मैंने कंप्लीट कर दी थी। 4.7 कहलाता है ज्योमेट्रिक सम। क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक सम। ज्योमेट्रिक सम। अच्छा, जैसे अर्थमेटिक सम पढ़ा था ना 4.4 के अंदर, उसी तरीके से 4.7 के अंदर ज्योमेट्रिक सम कैलकुलेट करना है। ज्योमेट्रिक सम का मतलब है कि जो भी जीपी पे टर्म्स है उन सबको ऐड कर लें। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए आर, फिर क्या हो गया ए आर स्क्वायर। ये चलता जा रहा है टिल ए आर एन माइनस वन। इसमें दो तरीके के फॉर्मूले हैं। पहली बात, अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे, एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और इसमें भी अगर आपको पहली, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन, पहली और आखिरी टर्म अगर आपको गिवन हो तो फिर आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। जब फॉर्मूला क्या होगा, फिर होगा आर एल माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पे जो एल है ना, ये लास्ट टर्म में, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये कब यूज करोगे? जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। इसी तरीके से ये बात याद रखिएगा, इफ कॉमन रेशियो लेसर देन 1 तो फिर एस एन निकालने का फॉर्मूला होगा ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, और इसी के आगे तवज्जो ऑन द बोर्ड, इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन। भाई अगर पहली और आखिरी टर्म गिवन हो तो फिर एस एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस आर एल अपॉन पे क्या लिखोगे, यानी कि दोनों फॉर्मूले सेम है, बस आगे पीछे हो गए। यहाँ पे आर पहले आ रहा है, वहाँ पे बाद में आ रहा है। अच्छा, अब रही बात सवाल। सवाल तो आसान है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वन देखें, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 देखें। 1/2 प्लस 1/4 चलता जा रहा है टिल 1/512। अब देखिए, आपको लास्ट टर्म गिवन है, आपको एस एन निकालना है। इसके दो तरीके हैं निकालने के। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर, आप बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म तो ए कहलाती है और 1 के इक्वल। अब मैं आपसे बोलूँ कॉमन रेशियो किसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे सर ये बराबर है A2/A1 के। ये बताया था ना, A2 कितना है बताओ, और A1 कितना है 1। अच्छा, इसके अंदर आपको लास्ट टर्म गिवन है, फाइंड द सम। आप लास्ट टर्म को कह सकते हैं AN। क्या बोल सकते हैं? अब आपको n नहीं पता ना, तो पहले आप n निकाल लें। पहले आप निकाल लें फॉर n, सिंस वी नो दैट an किसके बराबर है, जनरल टर्म ऑफ द जीपी क्या होती है बताओ? जनरल टर्म जीपी क्या होती है? ARn-1 क्या होती है? अब पहली टर्म किसके इक्वल है बताओ? 1 के। कॉमन रेशियो किसके इक्वल है बताओ? 1/2 के। अब मुझे बताओ कि ये जो 512 है, ये 2 की पावर क्या होती है?
टू की पावर 9 होती है, बिल्कुल होती है। तो आप लिखोगे 1/2 की पावर n-1, और यहाँ पे आप लिख दोगे 1/2 की पावर 9। फिर लिखोगे बाय कंपेयरिंग। क्या लिखोगे? बाय कंपेयरिंग। अब जब लास्ट टर्म को कंपेयर करोगे तो n-1 किसके इक्वल हो जाएगा? 9 के। तो n का आंसर 10 आ जाएगा, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 10 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास 10, और फिर आप लोगों ने क्या करना है? सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। अब सम आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे जाहिर है आपने हेडिंग डालनी है। ये कॉमन रेशियो लेसर देन 1 आ रहा है, तो आप लेसर देन 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला, लेसर देन 1। अब यहाँ हेडिंग डालना है फॉर एस एन निकालने के लिए आप लिखेंगे यूजिंग एस एन वाला फॉर्मूला जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई? 10 है, तभी आप यहाँ लिख देंगे S10। ए किसके बराबर है? 1 के, तभी आप 1 लिख देंगे। कॉमन रेशो किसके बराबर है बताएं? 1/2 के, तभी आप 1/2 लिखेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10, तो 10 लिख देंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 - 1/2। अब आपने अगेन कोई मुश्किल काम करना नहीं है। यहाँ पे आप S10 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 10 को 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 की पावर 10 यहाँ आ जाएगी, -1। यहाँ क्या बचेगा? 2 की पावर 10, और इसको कैलकुलेटर में पुट कर दीजिएगा, तो ये 11/12 हो जाएगा। 2 की पावर 10 आप लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। क्या बोल रहे? कौन सा वाला? इधर इधर एलसीएम लिया ना, ये 1 को सही है, 1/2 था, सही है, वेरी गुड। ये 1/2 हो गया, 1 - 1/2, सही है। अब ज़रा ध्यान से सुने, ये 2 से एक पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो 2 की पावर 10 कैलकुलेटर से निकाल लो, 1024। और 2 की पावर 9 भी निकाल लो, 10 में से 1 निकालो, 9 बच जाएगा, 512। सो व्हाट इज योर S10? 1023/512। सही है। तो ये शुरू के 10 टर्म का सम आ जाएगा। अब मैं इसके आगे आपको सिखाता हूँ। इसका पार्ट 2, 3 आपने करना है, पार्ट नंबर 4 आई एम डूइंग दिस। अगेन पार्ट नंबर 4। भाई देखिए पार्ट नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है? 0.9, फिर क्या लिखा हुआ है? 0.99, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर अब मसला है इसके अंदर, व्हाट इज द मसला यार? आप लोग जरा 0.99 को 0.9 से डिवाइड करें, जरा पता है आंसर क्या आ रहा है? इसको जल्दी बताएं क्या आ रहा है आंसर? इसको डिवाइड करें इससे, क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है?
फिर इसको डिवाइड करें इससे, क्या आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे ख्याल से। कितना आ रहा है? सेम आ रहा है? मतलब सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ। 0.99 को डिवाइड करना 0.9 हाँ, पहले आप 0.99 को 0.9 से डिवाइड करें, पता है क्या किया? यानी कि आपने बोला कि सर हमने डिवाइड करके देखा 0.99 को 0.9 से, सो व्हाट इज योर जवाब? 1 पॉइंट। और अगर मैं आपको बोलूँ 0.999 को 0.99 से डिवाइड करें, बताएं क्या आ रहा है आंसर? 1 पॉइंट 1.00 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? तो मसला कॉमन रेशियो तो सेम नहीं आ रहा, कॉमन रेशियो सेम, तो फिर क्या करें? कोई दिमाग लगाएं जरा भाई, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब ये जीपी पे नहीं है। जीपी का पे नहीं है तो जीपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो मैं आपको एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ, आप क्या करें, आप ना 0.9 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस 0.1, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप 0.99 को ऐसे लिख सकते हैं? 1.0.01। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए आएगा। क्या आप 0.99 को ऐसे लिख सकते हैं? 1.001 करके देख लें, ये आएगा। अच्छा जी, करके देख लें। अच्छा, अब ना पहले ना 1 जो लिखे हुए ना उसको एक जगह लिख लो। ये पहला 1, ये दूसरा 1, ये कितनी दफ़ा 1 लिखे हुए हैं? n दफ़ा। कितनी दफ़ा? n दफ़ा। तो 1 + 1 + 1, ये 1 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? n दफ़ा, क्योंकि टर्म्स कितनी है? n है। नहीं नहीं, n दफ़ा। ये देखो ना, ये 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा? n दफ़ा। माइनस को निकाल लो कॉमन। अब दूसरी टर्म लिख रहा हूँ मैं। पहले क्या होगी? 0.1, फिर क्या होगी भाई? ये देखो, ये लिख रहा हूँ अब मैं, ये वाली, ये 0.1, फिर क्या लिख रहा हूँ? फिर क्या लिख रहा हूँ? 0.001। चल रहा है दिमाग, चल रहा है आप लोगों का? कितनी दफ़ा लिखा हुआ है ये? n दफ़ा। कितनी दफ़ा? n दफ़ा। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें, 1 को n दफ़ा प्लस करेंगे। अब ज़रा देखो, आप इसमें कहानी सुनिएगा। अब आप ज़रा 0.01 को 0.1 से डिवाइड करें, पता क्या आ रहा है? अब अगर आप 0.01 को 0.1 से डिवाइड करें तो आंसर 0.1 आएगा। चेक कर लो। वेरी गुड। अब 0.001 को 0.01 से करो डिवाइड, योर जवाब विल बी 0.1, यानी कि ये जीपी बाई है। इट मीन्स ये जीपी बाई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो, ये बात तो आप जानते हैं ना कि अगर मैं इसको, मैं एक काम ये कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, लेट एस ए इक्वल टू, इसको ऐसे कह लेते हैं, और दूसरे वाले से हमको क्या बोल देते हैं? एस बी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? देयरफॉर देखो, एस एन किसके इक्वल हो जाएगा? एस ए माइनस एस एन निकालने हम लोग, जाहिर एस एन किसके इक्वल हो जाएगा? एस ए माइनस एस बी के। क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1 फॉर एस ए। पहले एस ए निकाल लो। एस ए जो है वो 1 + 1 + लिखा हुआ है कितनी दफ़ा? n दफ़ा। n दफ़ा कितनी दफ़ा लिखा है?
तो 1 को अगर हम 2 दफ़ा प्लस करें तो आंसर 2 आएगा, 1 को 3 दफ़ा प्लस करें तो आंसर 3 आएगा, और 1 को n दफ़ा प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, n आएगा। भाई देखो 1 को अगर 2 दफ़ा प्लस करोगे तो आंसर 2 आएगा, 1 को 3 दफ़ा प्लस करोगे तो आंसर 3 आएगा, 1 को 4 दफ़ा प्लस करोगे तो 1 1 1 1 4 हो जाएगा, और 1 कितनी दफ़ा है तो कितना आंसर आएगा, n आएगा। अब एडिंग डाल लो एस बी की, यहाँ एडिंग डाल लो फॉर एस बी। अब ये एस बी है, ये एस बी आई है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल हो गई, 0 पॉइंट, कॉमन रेशियो आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके बताया था 0.01 अपॉन 0.1 विच इज इक्वल टू 0.1। अगर मैं एस बी निकालता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा ए 1 माइनस आर एन अपॉन, क्योंकि कॉमन रेशियो लेसर देन 1 है, 1 माइनस आर। तो मुझे बताएं कि ए कितना है 0.1, आर कितना है 0.1, 1 माइनस आर, आर की जगह क्या लिखोगे 0.1, एस बी ये आ गया 0.1, 1 माइनस 0.1 कितना होता है 0.9, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0.1 एन, 0.1 को 0.9 से आप कर दो डिवाइड कैलकुलेटर से, तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा 1/9। क्या आ जाएगा 1/9। अब आखिरी काम ये कीजिएगा कि जो आंसर आपका ऐसे और एस बी का आया है उसको ले जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दीजिएगा, यानी कि ऐसे एस बी आ गया तो आप बोलेंगे सर ये नहीं, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि पुट दिस एस ए एंड एस बी इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऐसे एस बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे और एस बी को हम इक्वेशन नंबर 1 पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा ये देखो, ये रहा ऐसे और ये रहा एस बी, तो एस एन का जवाब हमारे पास आ जाएगा, ये तो एन के इक्वल है और एस बी किसकी इक्वल था 1/9, और फिर क्या था बताओ 1 माइनस 0.1 एन, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस 0.1 एन। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड जवाब ऑफ द एस एन। इस जैसे एक और सवाल मैं करा रहा हूँ, उसमें 9 नहीं है, मसला है, मसला इस दिस के 9 नहीं है। भाई देखो जैसे कि आप 5 देखें, इसी का 5 पार्ट, यहाँ देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे ना अगेन मसला सेम है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा तो क्या करें, तो आप एक काम कर लें ना, वो ये कर लें कि आप अगर इस सवाल को सॉल्व करेंगे ना, इसमें ना थोड़ा सा स्टेप्स को आपको याद रखना पड़ेगा। पहले आप 7 कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे 7 कॉमन निकालोगे, ये सब 7 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन टर्म्स, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर आपने 9 बनाना होगा 9। तो देखो इसमें ये स्टेप, 2 स्टेप आपने याद रखने होंगे, पहला कॉमन, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करना है, लाजमी तौर पे 9 बनाना है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ को ऐसे लिखते हैं,
दिया। अब देखो इसी के आगे मैंने आपको बताया, देखो अपना इसको ब्रेक कैसे करोगे। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 9 किया, अब जो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, अब इस 9 को सबको ले आके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7/9 हो जाएगा। 9 वन ज़ा 9, 9 को 11 से करोगे मल्टीप्लाई 99, 9 को 111 से करोगे तो 999। अब देखो 9 को आप ब्रेक करके लिखोगे, देखो 9 की जगह आप लिख सकते हो 10 माइनस 1, 99 की जगह क्या लिख सकते हो, और 999 की जगह अब देखो यहाँ पे मैं SN को लिख रहा हूँ। अब देखो ये पहले 10 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है 100, फिर क्या लिखा हुआ है 1000। टर्म्स कितनी है, n टर्म्स। माइनस निकाल लो, कॉमन क्या बचेगा 1 + 1, ये कितनी दफा लिखा हुआ है, ये हो गया। अब आप ये बोलोगे ये आपका ऐसे हो जाएगा, चलो ये आपने क्या कर लिया, n टर्म्स तक लिख दिया। अब SB बराबर हो जाएगा 1 + 1 + 1 टिल कितने टर्म्स तक बताओ, n टर्म्स तक ना। तो देखो SN जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7/9, ये हो जाएगा SA माइनस SB। वैसे SB तो हमें पता है कि n के इक्वल है ना, SA के लिए बस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर SA अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ना वो किसके इक्वल है, 10 के। कॉमन रेशियो किसके इक्वल है, 100/10 कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ पे आप कॉमन रेशियो क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना, तो आप ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ARn -1/r-1। A कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर n-1। 10 - 1 कितना होता है बताओ, 9 होता है। तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर निकाल लो SB, SB सेम ही है जो हमने पिछले सवाल में किया सॉल्व। कौन सा किया था, ये क्या था ना। अच्छा लेकिन ये इसको B कर देना ना, क्योंकि इसमें हमने B माना है इसको। अब लास्ट का हम क्या करेंगे बताओ, पुट ऐसे एंड SB इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट।
एस एन इक्वल टू 7/9. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एस ए की वैल्यू कितनी है 10/9 10 की पावर n-1. और एस बी किसके बराबर है n के. सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड जवाब. ठीक है.